अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे जो है लूम एसेसरीज। लर्निंग आउटकम्स। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल you will be able to understand the function of following parts on the weaving loom: reed, heeled wire, heeled frame, dropper। ये बेसिक एक वीविंग मशीन की डायग्राम है। आप इसमें देख सकते हैं कि रीड कहाँ पे होती है, इसका पर्पस क्या होता है, फिलिंग इंसर्शन। ठीक है, तो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, किन से बनी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये हील्ड फ्रेम है और उसके अंदर जो है हील्ड वायर्स हैं। कितनी तरह की हील्ड वायर्स होती हैं, हील्ड फ्रेम के कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किस तरह। ये देखें आप, ये शेड ओपनिंग का काम करते हैं। अब इनके क्या पार्ट्स होते हैं हम देखेंगे, और बैक साइड पे यहाँ पे ड्रॉपर्स होते हैं और कितनी तरह के ड्रॉपर्स होते हैं ये भी हम आज के मॉड्यूल में देखेंगे। सबसे पहले जी रीड क्या होती है जी। रीड इज़ अ कॉम लाइक डिवाइस विच कंट्रोल्स द एंड्स पर इंच एंड विड्थ ऑफ फैब्रिक। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्राइप्स, टॉप स्ट्राइप एंड बॉटम स्ट्राइप। ठीक है जी, ये हम एक सिंपल रीड की पिक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं ये टॉप है, टॉप साइड पे इसको टॉप स्ट्राइप कहते हैं और इसको बॉटम स्ट्राइप कहते हैं, जो बॉटम पे बनी हुई है। अब रीड के अंदर डेंट क्या चीज़ होती है, द स्पेस बिटवीन टू हील्ड वायर्स इज कॉल्ड डेंट। ये आपकी रीड है, ये इसके अंदर हील्ड वायर्स हैं, दो के दरमियान में जो स्पेस होगी, दो वायर्स के दरमियान जो स्पेस है उसको डेंट कहते हैं। एंड इट डिटरमाइंस द रीड काउंट, और इससे हमें रीड काउंट का पता चलता है। रीड काउंट क्या चीज़ होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ डेंट्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ डेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 इंच के अंदर डेंट्स कितने हैं, या 2 इंच के अंदर डेंट्स कितने हैं, वो भी हमें स्पेस बिटवीन टू नीडल से पता लगता है। स्पेस बिटवीन टू नीडल ज़्यादा हो या कम हो तो उससे रीड काउंट पे फ़र्क पड़ता है। ये कुछ बेसिक्स थी जी रीड की। बाकी है जी सोल्डरिंग मटेरियल होता है इसमें। इट हेल्प्स टू ग्रिप द हील्ड वायर्स बिटवीन द टू स्ट्रिप। अब ये दो स्ट्रिप्स हैं, एक टॉप स्ट्रिप थी और बॉटम स्ट्रिप थी। इसके अंदर जो हील्ड वायर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग मटेरियल लगाया जाता है ताकि वो इन हील्ड वायर्स को ग्रिप करके रखें, ये आगे पीछे मूव ना करें और लूज ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ बॉटम स्ट्राइप इज ऑलवेज हायर देन द टॉप स्ट्रिप। ठीक है, विड्थ बिकॉज बॉटम स्ट्रिप इज फिक्स्ड इन ग्रूव ऑफ स्ले इन लूप। अब उन्होंने कहा है कि ये जो टॉप स्ट्रिप है, ठीक है जी, ये जो होती है इसकी विड्थ जो होती है वो बॉटम स्ट्रिप से ज़्यादा होती है, या आप कह लें कि ये जो बॉटम स्ट्रिप है इट इज़ ऑलवेज हायर। इसकी जो विड्थ है ये हमेशा ज़्यादा होती है किससे, टॉप की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसने लूम की स्ले के अंदर ग्रिप होना होता है, जिसकी वजह से इसने मूव करना होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रीड्स विच आर प्लेन रीड। अब दो तरह की रीड्स होती हैं, प्लेन रीड एंड प्रोफाइल रीड। प्लेन रीड किन लूम्स के लिए होती है, ये होती है सुल्जर, रैपियर, शटल एंड वाटर जेट के लिए। ठीक है जी, और प्रोफाइल रीड एट जेट लूम्स के लिए होती है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये टॉप वाली ये प्लेन रीड है और ये वाली प्रोफाइल रीड है। इसमें आपको ये प्रोफाइल नज़र आएगी जो एयर जेट लूम्स के लिए है, और एयर के ट्रांसफ़र के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करती है। अगर ये प्रोफाइल नहीं होगी तो यान वेफ्ट इंसर्शन प्रॉपर नहीं होगी एयर जेट लूम के ऊपर। प्रोफाइल रीड हैज़ डेंट्स हैविंग ग्रूव्स इन इट इज कॉल्ड प्रोफाइल। ठीक है जी, द प्रोफाइल क्रिएट्स द पाथ फॉर ट्रैवलिंग ऑफ फिलिंग यान फ्रॉम पिकिंग टू रिसीविंग साइड। तो पिकिंग से रिसीविंग साइड तक पिकिंग यान या वेफ्ट यान को मूव करवाने के लिए ये प्रोफाइल होती है जो कि इसको पाथ प्रोवाइड करती है। थिकनेस ऑफ रीड वायर इज 0.1 टू 1.35 मिलीमीटर। ये जो अब रीड वायर है प्रोफाइल रीड की या सिंपल रीड की, इसकी थिकनेस जो है 0.1 से लेके 1.35 मिलीमीटर तक होती है। कोर्सर काउंट
मोर थिकनेस ऑफ रीड वायर बिकॉज लेस नंबर ऑफ एंड्स पर इंच। अब अगर हम कोर्सर काउंट यूज़ कर रहे होंगे तो हमारे पास जो रीड वायर होगी, ये जो रीड वायर है इसकी ज़्यादा थिकनेस होगी। क्यों? क्योंकि कोर्सर काउंट में या उस तरह की क्वालिटीज़ में हमें एंड्स पर इंच कम रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब एंड्स पर इंच कम रिक्वायर्ड होंगे और हैवी यार्न चलाना है तो रीड वायर क्योंकि डैमेज ना हो इसलिए वो कोर्सर या थिक यूज़ होती है। द स्पेस बिटवीन टू वायर्स डेंट इज 0.25 to 2 मिलीमीटर। ये जो स्पेस है डेंट दो वायर्स के दरमियान या डेंट ये होती है जी 0.25 से 2 मिलीमीटर तक। अच्छा जी, सेकंड है जी हील्ड वायर। ठीक है, आपने रीड देख ली, अब है हील्ड वायर। हील्ड वायर इट इज अ मेटेलिक वायर which carries a single warp thread and controls the up and down movement according to weave of the fabric। ये क्या करती है, हमने अभी पीछे पिक्चर में देखा है, ठीक है, जो लूम की बेसिक पिक्चर थी कि ये अप और डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करती है हील्ड वायर। ठीक है जी। अच्छा, ये स्लाइड को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, इसमें मैंने आपको दिखाया कि हील्ड वायर जो है ये जो इस पॉइंट पे है, फ्रेम्स के अंदर जो वायर्स लगी होती हैं उन्हें हील्ड वायर कहते हैं। ये क्या करती हैं, अप और डाउन मूवमेंट ऑफ वार्प को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब ये कितनी तरह की होती हैं, सी, जे एंड ओ टाइप। ये देखें, इनकी शेप जो होती है, जो टॉप शेप होती है सी फॉर्म में, जे की फॉर्म में या ओ की फॉर्म में होगी। ये भी सी टाइप हैं और ये वाली जो है ये आपको जे टाइप नज़र आ रही हैं। ठीक है, इफ़ द हील्ड वायर हैज़ द एंड लूप in the shape of English word C, then it is known as C type heeled wire. C and J are open type while O is a closed type। C and J जो आप शेप से देख रहे हैं ये ओपन होती हैं और O जो है वो क्लोज टाइप होती है। इनके C और J को इजीली रिमूव किया जा सकता है और दोबारा लगाया जा सकता है अगर कोई डैमेज हो जाए। O को ऐसे नहीं लगाया जा सकता, पूरे फ्रेम में एक ही बार इंसर्ट होती हैं। End loops of heeled wires are fixed on heeled rod और heeled rail। ये heeled rod या heeled rail होती है जिसके ऊपर end loops इसकी फिक्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं इस पे। The type of heeled rod is similar to shape of end loop। तो जिस तरह की ये end loop इसकी शेप होगी, मसलन अगर ये J टाइप है तो ये heeled rod भी आपका J टाइप होगा। It means C type requires C type handle rod and J type will have J type and O type will require the plain rod। तो जिस तरह का उसकी शेप होगी उसी तरह का हमारा रॉड होगा। C type and J type are common because of easily removing of heeled wire। ये मैंने पहले बताया कि इसको easily रिमूव किया जा सकता है इसलिए ये ज़्यादा कॉमन होती हैं। C टाइप हैज़ मोर ग्रिपिंग ऑन रॉड। अब C टाइप जो है इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग होती है। ठीक है जी। थिकनेस ऑफ वायर इज़ 0.2 to 0.3 मिलीमीटर। एक वायर की थिकनेस इतनी होती है। नंबर ऑफ वायर्स 12 to 14 वायर्स पर सेंटीमीटर और 10 to 12 वायर्स पर सेंटीमीटर। ये एक अगर पूरा ये फिल किया हो तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 से 12 वायर्स होंगी। ठीक है, या 12 से 14 वायर्स भी हो सकती हैं। ठीक है जी, ये मैंने अपडेट कर दिया, 10 to 14 वायर्स पर सेंटीमीटर ही हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी टॉप एंड बॉटम स्टेप। अब हील्ड फ्रेम के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड है हमारा, हमने रीड डिस्कस की, हील्ड वायर डिस्कस की, अब हम करेंगे हील्ड फ्रेम। ये हील्ड फ्रेम है जिसके अंदर वायर्स लगी होती हैं। बॉटम इज ऑफ स्टेनलेस स्टील बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेस इज ऑन द बॉटम एंड टॉप इज ऑफ एलुमिनियम। तो बॉटम जो होता है स्टेनलेस स्टील का और टॉप जो है एलुमिनियम का होता है। स्टेनलेस स्टील क्यों होता है, ताकि ये ज़्यादा स्ट्रेसेस बियर कर सके, बॉटम के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसेस या फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। 2 हेडल रेल्स ऑन द रॉड। अब ये जो हैं 2 हेडल रेल्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 हेडल रेल्स या और रॉड्स, इसको रॉड भी कहा जाता है। ये एक ये है, एक ये है। ठीक है जी, इसमें भी ये है और ये, इनके अंदर हम हील्ड वायर्स को अटैच करते हैं।
दीज आर कनेक्टेड टू द टॉप एंड बॉटम स्टेव। ये स्टेव है, ये रेल या रॉड है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक और सिंथेटिक ब्रैकेट, मेटेलिक या सिंथेटिक ब्रैकेट के जरिए इन्हें लगाया जाता है जी। अच्छा जी, मेटेलिक ब्रैकेट्स आर बेटर बिकॉज ऑफ मोर वेयर एंड टेयर देन द सिंथेटिक ब्रैकेट्स। तो ये सिंपल ये है कि जी 2 हेडल रेल्स या रॉड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रूव्स। देयर आर 2 ग्रूव्स इन द बॉटम स्टेव फॉर कनेक्टिंग द हार्नेस लीवर टू द फ्रेम। अब ये बॉटम स्टेव के अंदर ये जो है पार्ट ग्रूव्स होती हैं, 2 ग्रूव्स होती हैं इस तरह की, एक ये है एक और होगी, ठीक है। ये किस लिए होती हैं? ताकि इसको नीचे से मशीन के साथ अटैच किया जा सके। मशीन के कौन से पार्ट के साथ? हार्नेस लीवर उसको कहा जाता है, जहाँ से इसको अटैच करना होता है। साइड स्पोर्ट्स होती हैं इसमें जी। साइड स्पोर्ट्स किस तरह की होती हैं? ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है इसको साइड स्पोर्ट कहेंगे, या यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है आपको इस तरह की साइड स्पोर्ट, ये किस लिए होती है? इट क्लोजेज द एज ऑफ हील्ड फ्रेम। तो ये हील्ड फ्रेम के एज को क्लोज कर देती है। एंड वर्क एज लॉक फॉर हील्ड वायर्स। और ये अगर देखें वर्क एज अ लॉक फॉर हील्ड वायर्स, यहाँ से हील्ड वायर्स निकल के बाहर नहीं गिर सकती, ठीक है। समटाइम द स्पॉट इज आल्सो यूज्ड इन द सेंटर ऑफ द हील्ड फ्रेम। बाज का आती है स्पॉट सेंटर में भी यूज़ की जाती है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फ्रेम, ताकि फ्रेम की लाइफ इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाए उसमें, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए उसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अब हमारा ड्रॉपर, ठीक है। 4th और लास्ट पार्ट है जी लूम एक्सेसरीज में। ड्रॉपर क्या करते हैं? इट इज़ अ थिन मेटेलिक स्ट्रिप विच सपोर्ट अ सिंगल वार्प एंड इट स्टॉप्स द लूम व्हेन वार्प एंड इज ब्रोकन। ये इस तरह की मेटेलिक स्ट्रिप होती है जी, ठीक है। ये क्या करता है? जब कोई धागा टूटता है, ये इस तरह से हर धागा ड्रॉपर में से पास कर रहा होता है। जब कोई धागा टूटता है तो ये नीचे गिरता है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट होता है और हमारी लूम जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब ड्रॉपर कितनी तरह के होते हैं या क्या होता है जी? अ थिन मेटेलिक स्ट्रिप सपोर्टिंग अ सिंगल वार्प एंड इज कॉल्ड ड्रॉपर। अ ड्रॉप वायर इज यूज्ड फॉर अ सिंगल वार्प एंड एक धागे एक ड्रॉपर में से गुजरता है, ठीक है। ऑल द वायर्स हैव स्लॉट्स इन इट। सभी वायर्स में स्लॉट्स होती हैं, ये स्लॉट है, ठीक है। जब ये धागा इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये गिरेगा तो स्लॉट जो है मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर गिरेगी और हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से लूम को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकेज हुई है और मशीन को स्टॉप करा देगी। The warp ends may be drawn through droppers manually in drawing in section। ड्राइंग इन सेक्शन में जो वार्प के धागे होते हैं उनको इसमें से मैनुअली पास कराया जाता है। Sometimes droppers are fitted at the end after the beam getting on the loom। open type droppers are used for this purpose। बाद का जब मशीन के ऊपर बीम लगा लिया जाता है तब ड्रॉपर्स फिट किए जाते हैं, ठीक है। उस पर्पस के लिए ये ओपन शेप ड्रॉपर यूज होते हैं जो नीचे से ओपन है। ये ड्राइंग इन में हम देखेंगे इसको मजीद, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्लेटिंग इज डन टू अवॉइड कोहेजन ऑन ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स के ऊपर प्लेटिंग की जाती है, ठीक है। किस मटेरियल से की जाती है ताकि कोहेजन ना हो इनकी। किस मटेरियल से की जाती है वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थिकनेस इनकी होती है 0.2 to 0.6 मिलीमीटर, लेंथ 120 to 180 और विड्थ 8 to 16 मिलीमीटर। अब 2 तरह के ड्रॉपर्स हैं जैसे हमने पहले देखा, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। ये क्लोज टाइप है और ये ओपन टाइप है। ओपन टाइप को लूम के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है या अनइंस्टॉल किया जा सकता है। क्लोज टाइप को हम ड्यूरिंग ड्राइंग इन ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, ये जी कॉपर प्लेट्स होती हैं जो प्लेटेड होते हैं, जिंक प्लेटेड होते हैं और एल्युमिनियम प्लेटेड होते हैं। ये जो डाटा है जी हैंडबुक ऑफ वीविंग बाय साबित अता नूर से कुछ लिया गया है, कुछ इंटरनेट से लिया गया है, पिक्चर्स भी इंटरनेट से ली गई हैं। आप इसको मज़ीद बुक में स्टडी करें, इंटरनेट से देखें। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।